प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। नित्यानंद जी की वाणी है, वो कहते हैं, पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए, नित्यानंद केते गए, लाहा मूल गवाए। कि ये उम्र की पूंजी हम लेके आए हुए हैं। 500 रूपी पूंजी में से हमें 10% हिस्सा, तन रूपी पूंजी में से हमें 10% हिस्सा, मन रूपी पूंजी में से हमें 10% हिस्सा और आत्मा रूपी पूंजी में से भी हमें 10% हिस्सा सत भक्ति में लगाना होता है, यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो। यानी कि ओवरऑल अपनी जितनी भी आपकी उम्र है ना, जैसे नित्यानंद जी ने कहा ना, पूंजी लाया उम्र की, उम्र में ही है ना ये सब चीज़ें। सो तो दिन दिन जाए, ये तो दिन दिन जा ही रही है। नित्यानंद केते गए, कितने ही चले गए यहाँ से। किस चीज़ में? मूलधन भी खो के चले गए। अगर हम संसार की बात करें तो मूलधन जो होता है वो ब्याज रखता है कि नहीं रखता? हम किसी को उधारे पैसे देते हैं तो 1% 2% ब्याज लगाते हैं ना, जितने भी साल के लिए या जितने भी महीनों के लिए हम उसको अमाउंट देते हैं, है ना। बहुत से लोग तो ब्याज के ऊपर भी चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाते हैं ना। जैसे वो बढ़ाते हैं ऐसे ही हमें जो परमात्मा ने ये पूंजी दे के भेजी है ना, ये भी हम बढ़ा सकते हैं। और भक्ति धन रूपी पूंजी भी हम इससे कमा सकते हैं। जैसे संसारी धन से हम अपने निर्वाह के लिए सब तमाम चीज़ें वो संसारी धन खर्च के ही इकट्ठी करते हैं ना, ऐसे ही इन सांसों की पूंजी को खर्च करके हम भक्ति धन भी इकट्ठा कर सकते हैं। धन के रूप में ही तो हमारे पास सोना चांदी होता है ना। कहते हैं ना, जरूरत के समय काम आता है धन। जेवर बनवा के रखती हैं कि जब कभी विपदा पड़े तो जेवर हमारे काम आ सकते हैं। ऐसे ही जब विपदा पड़ेगी आत्मा पे तो भक्ति धन काम आएगा उसके। यदि वो कमा के रखेगी तभी तो काम में लेगी। जिसके पास होगा ही नहीं, सोना चांदी जिसने इकट्ठा ही नहीं कर रखा, वो मुसीबत के समय में कैसे काम लेगा? नहीं ले सकता ना, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। ऐसे ही जिस आत्मा के पास नाम रूपी भक्ति रूपी धन नहीं है ना, वो भी कोई काम अपना आगे का नहीं निमेट पाएगी आत्मा। ये तो आप सबने सुना होगा कि मरने के उपरांत आत्मा को एक अंगुष्ठक जितना शरीर मिलता है और उसी में उसको रखा जाता है। यम के दूत वैतरणी नदी पार करने के लिए उस जीवात्मा को बोलती है कि नाम रूपी नौका में बैठना, यदि तूने आता है तो तुम बैठ जाओ। वहाँ पे कहते हैं सतगुरु खेवनहार होता है उस नाम रूपी नौका को, और उतराई देनी पड़ती है। हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, किसी भी व्हीकल में बैठते हैं तो हमें अमाउंट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? कुछ पैसे देने पड़ते हैं ना। तो यहाँ पर भी अमाउंट पे करना पड़ता है। अब जब आत्मा के पास खुद ही एक अंगुष्ठक जितना शरीर है, उसके पास कौन सा अमाउंट है वहाँ पे देने के लिए? आत्मा जब यहाँ से गमन करती है उससे पहले ही वो दान कर सकती है उसका। जैसे हमने कहीं ट्रैवल करना होता है, हम पहले ही टिकट वगैरह बुक करा लेते हैं ना, हमारे पास ऑलरेडी टिकट होती है ना। ट्रेन में हम चढ़ने से पहले हमारे पास टिकट होती है ना। हवाई जहाज में बैठने से पहले भी हमारे पास टिकट होती है, ऑलरेडी पहले ही होती है वो हमारे पास, हम पहले ही उसको ले चुके होते हैं। ऐसे ही सतभक्ति रूपी जहाज में, नाम रूपी नौका में बैठने के लिए भी हमें पहले ही टिकट लेनी होती। वो टिकट जो पंडित लोग बताते हैं, वो कहते हैं गोदान करनी चाहिए। अगर बच्चे वाली गाय हो तो और भी अच्छा है ना। तो वो गायें वास्तव में क्या हमारी मुक्ति करा सकती है, या वो बछड़ा वास्तव में क्या हमारी मुक्ति करा सकता है? वो तो संसार के हैं, उनको दान कर देने मात्र से क्या हमारी मुक्ति संभव है? आत्मा की मुक्ति संभव है। अगर ऐसा होता
तो वो गाय की मुक्ति क्यों नहीं हो जाती? उस गाय में भी तो आत्मा है। उस बछड़े की मुक्ति क्यों नहीं हो जाती? उसमें भी तो आत्मा है। वो गो क्या है वो हमें जानना जरूरी है। वो गो मीन्स इंद्रियां हैं। इंद्रियों का दान करना आना चाहिए हमें, और भक्ति धन कमाना आना चाहिए। भक्ति धन समझो उस गाय का वो बछड़ा है। ठीक। जब आपको जीते जी ही अपनी इंद्रियों का दान करना आ जाएगा। अब इंद्रियों का दान करने का मतलब ये भी नहीं है यहाँ पर किसी डॉक्टर के पास गए कि मेरी आंखें निकाल के किसी दूसरे मरीज को लगा दो। तो ये इंद्रिय दान, ये वाला दान नहीं है यहाँ पर कि मेरे कान मेरे शरीर में से हटा के किसी और को लगा दो, या मेरी नासिका किसी और को लगा दो, या मेरा मुखड़ा किसी और को लगा दो। नहीं, ये दान ऐसे नहीं होता। ये दान करने के लिए और सीखने के लिए, दान करना भी हमें सीखना पड़ता है। ये दान सीखने के लिए हमें सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में जाना पड़ता है। श्रद्धा भाव से उन्हें दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। इस ज्ञान को जानना पड़ता है कि ये दान कैसे किया जाता है। सबसे पहले संतों की शरण में जाके श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो, उनके प्रति अपनी आस्था पक्की रखो। फिर वो जो नाम का ध्यान सिखाते हैं ना, अब आपकी असली सेवा शुरू होगी। जो बच्चा क्लास में शांति से बैठ के टीचर की कही गई हर एक बात को ध्यान से सुनेगा, तो उसके पेपर में नंबर जो आएंगे उससे टीचर उस पर ज़्यादा खुश होगा, या केवल पढ़ा देने मात्र से खुश हो जाएगा? किससे ज़्यादा खुश होगा? जब रिजल्ट अच्छा आएगा तब खुश होगा ना, है ना? तो वो संत की सेवा, इसीलिए कहा है नामो ध्याये, नाम का ध्याना सच्चे संतों की सच्ची सेवा है। अब हम नाम को जब ध्याने बैठते हैं, देखो हम 3 प्रकार की सेवा और भी स्वयं कर देते हैं। श्वासों की पूंजी का मोल दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इतनी अनमोल पूंजी हम वहाँ बैठ के नाम साधना में लगा रहे हैं। मन जो कि दुनिया में भटकता रहता है, उसको हम साधने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मन भी अपना भक्ति में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तन को भी हम वहीं बिठाए हुए हैं, और आत्मा तो हमारी है ही यहाँ पे। तो अब क्या हो गया? तन मन धन तीनों की सेवा के साथ में आत्मा की सेवा भी जुड़ गई। तो सभी सेवाएं निहित इसमें आ गई ना। इसीलिए कहा है कि किसी सच्चे संत की अगर सेवा करना चाहते हो ना, तो नाम साधना जो सीखी है उसको करना शुरू कर दो, तो वो आपकी सच्ची सेवा है। अब उससे प्रतिफल में क्या देगा वो गुरु? अब किसी की आप सेवा करोगे तो वो आप पे खुश भी होगा, आप पे अपनी दया कृपा भी करेगा। तो क्या होगा? संत की कृपा, हरि दर्शन पाइए। और संतों की कृपा से ही हमें क्या मिल जाएंगे? परमात्मा के दर्शन मिल जाएंगे। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत, सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। कि ये सारी दुनिया झूठी है। झूठी कैसे है? झूठी ऐसे नहीं जैसे हम पानी पी लेते हैं कहते हैं ये झूठा हो गया, ऐसे झूठी नहीं। कि लोग झूठ बोलते हैं वैसे भी झूठी नहीं। ये तो झूठे हमें पता है ना। नित्यानंद जी महाराज कौन से झूठे की बात करना चाहते हैं? नित्यानंद जी महाराज बताते हैं कि जो फना हो जाता है, जो मिट जाता है, वो सब भी झूठा है। जैसे कहते हैं ना, मरने के बाद शरीर झूठा हो गया। जिसको अधरंग मार जाता है उसको भी हम यही कहते हैं कि इसका आधा शरीर झूठा हो गया, यानी कि उसमें आत्मिक शक्ति का प्रवेश होना बंद हो जाता है। शक्ति का प्रवेश नहीं हो रहा होता ना उसमें। झूठा हो जाने का मतलब यहाँ पर ये भी है। वो संत जी कहते हैं, नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। कोई मीत हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी उस समय पे जितने भी हमारे प्रियजन हैं हमारे संग नहीं जा पाएंगे, सब छूट जाएंगे पीछे। ये शरीर, ये काया भी छूट जाएगी। तो भला और मीत कौन बनेगा जब हमारी स्वयं की काया भी हमारी मीत नहीं है? मीत कौन होता है? मीत वो होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सच्चा मीत तो वही होता है।
और इसीलिए वो कहते हैं कि सत्य नाम को जान कर चलो भवजग जीत। सत्य क्या है? सत्य हम आत्माएं, सत्य है वो परमात्मा, केवल यही सत्य है। सत्य इसी को क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे अभी बताया ना कि ये शरीर मिट जाते हैं, हमारे रिश्ते नाते मिट जाते हैं, हमारे शरीर के ख़त्म होते ही सब कुछ मिट जाता है, तो वो कभी मिटता नहीं है, इसीलिए वही एकमात्र सत्य है। अब उस सत्य की पहचान करके, उस सत्य के नाम को जानकर, सत्य एक नाम है जिसकी पहचान क्या है। जैसे हमारे भी नाम है, हमारा ये शरीर हमारी पहचान है, ऐसे ही सत्य क्या है? सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश है। सत्य वो प्रकाश है जो किसी प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, उसी का ही नाम सत्य है। वो ही हम हैं, वही परमात्मा है। उनमें और हम में कोई भेद नहीं है। उस परमात्मा में और हम में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर की अंश अविनाशी आत्माएं हैं। तुलसी साहिब जी की ये वाणी आपने अक्सर सुनी भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, कीर बंधो मरकट की नाई। कि हम सभी ईश्वर की अंश अविनाशी आत्माएं हैं। हम परमात्मा की तरह ही सत्य स्वरूपा हैं, आनंद स्वरूप हैं, चेतन हैं, सभी प्रकार के विकारों से अलग हैं। फिर भी हम में ही इतने सारे विकार भी आज मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हम अपनी असलियत को त्याग कर उन विकारों की तरफ चल पड़े हैं। इसका हम एक उदाहरण दे के समझाते हैं आपको कि जैसे सपोज़ करो कि एक सफ़ेद चादर है या सफ़ेद कोई कपड़ा है, ठीक। उस सफ़ेद कपड़े पे हमने अलग अलग प्रकार के रंग लगा दिए, सब रंग कच्चे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? नहीं, ये कपड़ा तो शुरू दिन का ऐसा ही था, रंग बिरंगा। किसी ने क्या किया, वो एक दाग धो के दिखा दिया हमें, तो हमें पता चला ये तो छूट गया। फिर दूसरा दाग हमने खुद धो लिया, जैसे पहला धो के दिखाया था ना किसी ने, दूसरा हमने खुद धो लिया, तो हमें पता लगा अरे ये भी कच्चा है। जैसे जैसे हम उन दागों को मिटाते गए, वैसे वैसे हमें पता लगा अरे ये तो सभी दाग कच्चे हैं, हम असलियत में तो कुछ और हैं और बने हम कुछ और ही हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है आत्मा के ऊपर क्या चढ़ी हुई हैं? कर्मों की परतें चढ़ी हुई हैं। परतें चढ़ी हुई है ना, बिल्कुल वैसे ही समझो कि जैसे एक बल्ब के ऊपर बहुत सारे हमने अलग अलग कलर के कपड़े चढ़ा दिए हैं, धीरे धीरे उसका प्रकाश क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। ऐसे ही आत्मा का वजूद, आत्मा के वजूद के बिना ये तन नहीं चल सकता, उसकी शक्ति के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर भी वो अपना वजूद भूल चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पाप और पुण्य के कर्मों में उलझ के, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ में उलझ के, इन पंच तत्वों की कच्ची काया और 3 गुणों में उलझ के अपने वास्तविक मूल स्वरूप को ही भूल चुके हैं। जैसे वो सफ़ेद कपड़ा हमें सफ़ेद नहीं दिख रहा था ना, अलग अलग रंग दिख रहे थे उस पर, बिल्कुल वैसे ही हमने अपना खुद का हाल बना लिया है।